नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में आर्टिकल 63 से 70 तक की आज हम बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था 52 से 62 तक। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ कवर किए हैं, तो वीडियो को देखना जरूर, स्किप मत कर देना, क्योंकि मैं यहाँ डिस्क्राइब करके सारी चीज़ें बताता हूँ। क्वेश्चन एक रहता है परंतु आपको वहाँ से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद जो है ये किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो गया, अमेरिका। जी हाँ, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है और उसके कार्य भी अमेरिका से लिए गए हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ राष्ट्रपति की, अगर मैं यहाँ बात करूँ राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरी में आप राष्ट्रपति को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं पद कहां से लिया गया है, दूसरा चुनावी प्रक्रिया, और तीसरा जो है हटाने की प्रक्रिया मतलब महाभियोग। तो ये तीनों ही अलग अलग देशों से लिए गए हैं। राष्ट्रपति कोई भी एक जगह से कुछ बातें उसकी नहीं ली गई हैं। तो राष्ट्रपति पद के हिसाब से बात करते हैं। पद के हिसाब से सांकेतिक प्रमुख बताया गया है ब्रिटेन से, कि राष्ट्रपति को ब्रिटेन से इसका पद लिया गया है और ये सांकेतिक प्रमुख के रूप में रहेगा, जबकि वास्तविक प्रमुख जो है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया की मैं बात करूं तो इसके राष्ट्रपति के चुनावी जो प्रक्रिया है कौन सी है, अप्रत्यक्ष चुनाव और एकल संक्रमणीय हस्तांतरण प्रणाली जो है ये कहां से ली गई है, ये ली गई है आयरलैंड से। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर महाभियोग की बात करें तो ये लिया गया है अमेरिका से। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। अगर ये पूछे राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया तो आयरलैंड, ये पूछे राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया तो ब्रिटेन, और राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया है तो ये है अमेरिका। तो देखा, एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, ध्यान रखना। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस आर्टिकल के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे तो ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 64 में ऐसा कहा गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। अब पदेन अध्यक्ष होता क्या है? सबसे बड़ी बात, पदेन अध्यक्ष होता है कि एक पद मिलने के बाद दूसरा पद आपको विरासत में मिल जाए। जैसे मान लिया आपको किसी एक पद पर बैठाया जा रहा है और दूसरा पद उस पद के साथ जुड़ा हुआ है कि जो आदमी इस पद पर बैठेगा वही इस वाले इसका भी अध्यक्ष होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, नीति आयोग है, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो यही चीजें हैं, तो इन्हें पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? जो एक पद पे बैठे और दूसरा पद अपने आप मिल जाए। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिकल, ये कसी गलत लिखा गया, किस आर्टिकल के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है, उसके कार्य करता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में है जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आर्टिकल 65 देखो, इसके पार्ट भी इसने दिए हैं 61, 62, 63, इस तरह से कई पार्ट हैं। तो 61 में तो ये कभी बीमार वगैरह हो जाए तब वो उसका पद संभाल सकता है 65(1) में, और 65(2) में क्या है कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तब संभाल सकता है। बात समझ में आ रही है? और 65(3) में क्या है कि अगर किसी कारणवश से जो खाली रह जाए उसका पद तो अब संभाल सकता है। ठीक है, आइए आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस आर्टिकल के तहत भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, देखो, पद हटाने की बात कहाँ होगी? जहां राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात होगी, जहां राष्ट्रपति के कार्यकाल की। और आर्टिकल 67 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, क्योंकि 66 में उसका निर्वाचन है। भाई 63 में ये कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में पदेन अध्यक्ष होगा, 65 में राष्ट्रपति के पद को संभाल सकता है उपराष्ट्रपति, 66 में चुनाव है, और 67 में आ जाता है उसका कार्यकाल। तो जहां कार्यकाल होगा वहीं से हटाने की बात की गई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह इसमें कहा गया है कि 67 में क्या है, इसमें 3-4 खंड इसमें दिए गए हैं किस तरीके से हम जो है वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है 67A, अपनी मर्जी से वो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकता है। बात समझ में आई? फिर आता है 67(2), जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2,
67(2) में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन, उसके लिए देखो प्रोसेस अलग अलग है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की मैं बात करूं, केवल राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव कोई से भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में लाओ चाहे आप राज्यसभा में लाओ। बात समझ में आ रही है? लोकसभा या राज्यसभा में कोई से में लाओ और 14 दिन पहले उसे जो है बताना पड़ता है कि हम तुम्हारे खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। तो ये चीज पहले इंफॉर्मेशन देनी होती है राष्ट्रपति को भी, उपराष्ट्रपति को कंपेयर करते चलना है। तो इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के में तो क्या होता है कि कोई सा भी सदन हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, दूसरा सदन उसका अनुमोदन करता है, मतलब उसकी जांच करता है। और अगर वो जांच में सही पाया जाता है तो भैया राष्ट्रपति वो उस पर साइन कर देता है और राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। प्रोसेस क्या है कि भैया 2/3 सदस्य है, 2/3 सदस्य के द्वारा ही उसका क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जो भी सदन लाता है उसका 2/3 सदस्य के द्वारा पारित होना चाहिए। जबकि मैं आपको बताऊं उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, उपराष्ट्रपति का जो हटाने का प्रस्ताव आएगा वो केवल राज्यसभा में आएगा। किस में आएगा जी? राज्यसभा में आएगा। दूसरी बात, इसमें 2/3 की जरूरत नहीं है, इसमें 2/3 की जरूरत नहीं है, बल्कि बस साधारण बहुमत, साधारण बहुमत अगर आप ले आओ, साधारण बहुमत का मतलब है कि अगर 100 सीट है, 51 सीट जिसके पास चलेगी वही जीत गया। तो अगर साधारण बहुमत से राज्यसभा ने ये पास कर दिया, ठीक है, और लोकसभा भी इस पर सहमत हो गई, बस लोकसभा सहमत हो जाए वही काफी है, लोकसभा इस पर सहमत हो गई तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ध्यान से सुन ले, प्रस्ताव केवल किस में लाया जा सकता है? राज्यसभा में, और वो भी साधारण बहुमत का ही चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जबकि राष्ट्रपति पे साधारण बहुमत का नहीं चलेगा, 2/3 अलग अलग दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस आर्टिकल के तहत संसद उपराष्ट्रपति के लिए अन्य असीमितताओं में राष्ट्रपति पद निर्वहन करने के लिए कानून बना सकती है? बिल्कुल सही बात है। देखो 65 में जो है, 65 में तो राष्ट्रपति अगर बीमार है, कहीं बाहर गया हुआ है, या कहीं क्या नाम है तुम्हारा पद पे नहीं है, या मृत्यु हो गई, उसमें 65 के अकॉर्डिंग उसमें संभालता है पद। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर इमरजेंसी फंड आ जाती है, अन्य आकस्मिकता आ जाती हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जो अभी तक नहीं है, तो उसके लिए इमरजेंसी में जो है वो आर्टिकल 70 के तहत जो वो पद को संभालेगा। वैसे तो ये इमरजेंसी संविधान में बताई नहीं गई है कि कौन सी इमरजेंसी होंगी, फिर भी अगर कोई सी आ जाती है जहां आर्टिकल 65 से वो पद ग्रहण नहीं कर सकता तो उसके लिए आर्टिकल 70 का सहारा लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए भाई आगे चलते हैं। आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है? ये तो हमें पता है, आर्टिकल 69 के तहत जो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, परंतु वो किस बात की शपथ लेता है? पद या गोपनीयता की शपथ लेता है, सच्ची सत्यनिष्ठा से श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, सच्ची कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा से जो है वो देश की सेवा करने की शपथ लेता है। जबकि राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति जो है ये पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति कौन लेता है? पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है और उपराष्ट्रपति किस बात की शपथ लेता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से किस कानूनी संस्था का अध्यक्ष उस संस्था का सदस्य नहीं होता? जी हाँ, कानून की ऐसी कौन सी संस्था है या कानून के ऐसे कौन से वो है, ग्रुप है या समूह है, ठीक है, आप समूह भी कह सकते हो, उसका अध्यक्ष जो है वो उसका सदस्य नहीं होता? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य एक ऐसा अध्यक्ष होता है जो न तो राज्यसभा का होता, नहीं वैसे कोई सी भी सभा का नहीं होता, परंतु उसे राज्यसभा का भी अध्यक्ष नहीं होना पड़ता। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य रहता है, परंतु राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता। अगर वो पहले ऐसा है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उसका सदस्य नहीं होता। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, देखो राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो उसमें लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
प्लस केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य प्लस विधायक निर्वाचित हों, ये लोग लेते हैं उसमें भाग राष्ट्रपति के में। मनोनीत इसलिए नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें खुद मनोनीत करता है। अगर जो आदमी किसी को खुद मनोनीत कर रहा है तो भाई वे तो उसके पक्ष में वोट डाल देंगे, इसलिए मनोनीत को नहीं लिया जाता। परंतु उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या उन्होंने मनोनीत करता है, तो उपराष्ट्रपति को जो है सभी वोट डालेंगे। तो मैंने लिख रखा है लोकसभा के मनोनीत सदस्य डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, राज्यसभा के भी डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये गलत होगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति को वोट डालते हैं केवल संसद के सदस्य डालते हैं। किसके सदस्य डालते हैं? संसद के सदस्य। कौन डालते हैं? संसद के सदस्य। बात समझ में आ रही है? चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो अनिर्वाचित हो, ये राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। विधानसभा के या विधायक उपराष्ट्रपति को वोट नहीं डालते, ये केवल राष्ट्रपति को डालते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? देखो, राष्ट्रपति, ये जो संविधान का अतिक्रमण है, इसके आधार पे तो हम हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। किसके आधार पे? संविधान के अतिक्रमण के आधार पे राष्ट्रपति को। परंतु उपराष्ट्रपति को साबित कदाचार पे हटाएंगे। साबित कदाचार पे आप इसे उपराष्ट्रपति को हटा पाएंगे कि अगर गलत व्यवहार कर रहा है वो, तो आप उसको जो है हटा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई है? चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है, केवल निर्णायक वोट डाल सकता है, या सभी सत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो सकता है? वैसे मैंने इसमें, आप इसमें करेक्शन कर लो कि कौन सा अधिकार उसे, कौन सा इसमें सत्य नहीं है, कौन सा इसमें सत्य नहीं है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये खाली सत्य नहीं, कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं होता उसे, वो वैसे वोट नहीं डाल सकता, परंतु इमरजेंसी में अगर बराबर हो जाए तो वोट वो डाल सकता है। बात समझ में आ रही है? वैसे उसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि हाँ वो वोट डालेगा ही। इमरजेंसी में अगर वोटिंग बराबर हो गई तो वो डाल सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं होता क्योंकि वो उस सभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य थोड़ी होता है उपराष्ट्रपति, अभी तो बताया मैंने। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये वाला सही आंसर इसका गलत हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार होता है। नहीं होता भाई उसे, वो केवल निर्णायक डाल सकता है। हाँ, ये बात सही है, ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है, ये गलत हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। इसी तरह से हम आपको 10-10, 15-15 आर्टिकल करके पढ़ाते रहेंगे और बिल्कुल डिटेल से पढ़ाएंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।